हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। सो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करना है, मतलब कि इनके रूट्स हमें फाइंड करना है with the help of factorization method. So solution, given equation is x square minus 15x plus 54 is equal to 0. सो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें यहाँ पे इनके फैक्टर फाइंड करना होते हैं, तो हम एक इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 54, ठीक है, लास्ट वाली टर्म वो हम ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ 54 नहीं लिखेंगे, 54 को हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और 1 से 54 को मल्टीप्लाई करने पे 54 ही आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 54 लिखा है, ठीक है। साइन का ध्यान में रखना, ये प्लस है तो प्लस, और जो -15 है हम वो उसे नीचे लिखेंगे। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 54 आना चाहिए और उनका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन -15 आना चाहिए। सो वी कैन राइट हेयर 6 and 9, ठीक है, 6 9 सा 54। लेकिन अगर हमने 6 और 9 लिखा है, 54 तो हमें मिल जाएगा, प्लस भी मिल जाएगा, बट 6 + 9 15 होता है, हमें -15 चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे -6 -9, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +54 आ जाएगा और इन दोनों की एडिशन करेंगे तो माइनस माइनस -15 हो जाएगा, ओके। तो हम इस 15 की जगह पे 6 और 9 का यूज़ करेंगे माइनस, ठीक है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर -6x -9x, ठीक है। 15 की जगह पे हमने -6 -9x लिखा है, +54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हमें फैक्टर फाइंड करना है। अब ये होने के बाद हम इनके दो पार्ट करेंगे, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, मीन्स x इंटू एक्स है, हमने एक x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा एक x, माइनस यहाँ पे 6 इंटू एक्स है, ठीक है, तो हमने x कॉमन निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, दैट इज 6। तो इसकी जगह पे हमने लिखे x इंटू एक्स -6। उसी तरह यहाँ से हम -9 कॉमन निकालेंगे, -9, ठीक है। यहाँ पे जो x रहेगा इसका कोएफिशिएंट जो भी रहेगा हम वो वैल्यू यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ओके, इन दोनों में से। अब यहाँ पे 9 इंटू एक्स है, हमने 9 कॉमन निकाल ली तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x। अब यहाँ 54 है, 54 मीन्स 9 इंटू 6, हमने 9 कॉमन निकाले एंड माइनस भी कॉमन निकाल लिए, ठीक है, दैट इज हमें यहाँ पे -6 लिखना होगा, ओके। दैट इज -9 इंटू -6 + 54 होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे -6 लिखा है, ओके, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब भी आप इस तरह से वेरिएबल और ये कांस्टेंट वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो ये बात ध्यान में रखना कि जो दो ब्रैकेट मिलेंगे आपको, ये दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x -6 है तो यहाँ पे भी x -6 है, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा इक्वल ही होंगी, अगर आपकी वैल्यू इक्वल नहीं आती है इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक की होंगी, ओके। देयरफॉर अब यहाँ पे x इंटू एक्स -6 -9 इंटू एक्स -6, तो ये यहाँ से हम x -6 कॉमन निकालेंगे, x -6 इंटू में रहेगा ये x और ये -9 इज इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर अब यहाँ पे एक
वैल्यू है x-6 और दूसरी वैल्यू है x-9 इज इक्वल टू 0। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और इनका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, जब भी हम किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक वैल्यू 0 होंगी तभी आंसर 0 आया, नहीं तो 0 नहीं आता था आंसर। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है। अब हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x-6 इज इक्वल टू 0 या फिर और x-9 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, देयरफॉर अब ये -6 है, इक्वल साइन के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 और ये -9 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, y x इज इक्वल टू 9। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस x-20 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे 20 है, -20। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे 20 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस लगा दो। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 1 चाहिए हमें। ठीक है, +1। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -20 आना चाहिए और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 1 आना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते 5 × 4, 5 4 ज़ा 20, बट हमें -20 चाहिए, यानी कि दोनों में से एक वैल्यू माइनस होंगी और हमें 1 प्लस में चाहिए, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस होनी चाहिए और छोटी वैल्यू माइनस होनी चाहिए। ठीक है ना, 5 - 4 +1 एंड 5 × 4 -20। ठीक है, सो हम इस 1 की जगह पे ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी जगह पे हमने 5x माइनस 4x लिखा है। अब इसके हम दो पार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम एक x कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ x² है, सो एक x कॉमन निकालने पे यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस यहाँ 5 × x है, हमने x निकाल दिए, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है -4, तो हम यहाँ से इस टर्म में से -4 कॉमन निकालेंगे, -4 इन ब्रैकेट। अब 4 × x में से हमने 4 कॉमन निकाल लिए, रिमेनिंग x। अब माइनस भी कॉमन निकाल लिए तो ये हो जाएगा प्लस। अब 20 मीन्स 5 × 4, तो हमने 4 कॉमन निकाल लिए, बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी आपने इस तरह से कॉमन वैल्यूज निकालेंगे तो ध्यान में रखना दोनों ब्रैकेट में वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। देयरफॉर अब यहाँ पे भी x + 5 है, यहाँ पे भी x + 5 है, x + 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 5 इज इक्वल टू 0 या x - 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू +5, इक्वल साइन के उधर जाएगा -5 हो जाएगा और ये -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड solution given equation is 2y² plus 27y plus 13 is equal to 0। अब हमें यहाँ पे फैक्टर फाइंड करना है, तो हम ऊपर जो वैल्यू लेते थे 13, इसको हम y² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। अभी तक यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 2 है, 2 × 13 26 एंड नीचे है 27। सो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 26 आता है और उनकी एडिशन 27 आती है। ठीक है, यानी कि
26 इंटू 1 26 होता है और 26 प्लस 1 27 होता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे ये दो नंबर्स यूज़ करेंगे। देयरफॉर 2y² प्लस 26y प्लस, अब 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1y भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ y लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पे हम इनके दो पार्ट करेंगे। अभी तक यहाँ पे सिर्फ y हुआ करता था, कोएफिशिएंट 1 होता था, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो हम यहाँ से 2y कॉमन निकालेंगे, ठीक है, 2y हम कॉमन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, 2y मीन्स 2 इंटू वाई स्क्वेयर इंटू वाई, ठीक है, 2y² है, हमने 2 और y कॉमन निकाल लिया, अब बचेगा सिर्फ y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y, एंड यहाँ पे 26y है, दैट्स मीन 2 इंटू 13 इंटू वाई, हमने 2 कॉमन निकाल लिया एंड y कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा सिर्फ प्लस 13। अब यहाँ पे इस y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हम यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन निकालेंगे, तो 1 कॉमन निकालने पे वैल्यू एज इट इज रहती, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आई, इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ से हम y प्लस 3 ये दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, y प्लस 13 सॉरी, सो यहाँ बचेगा 2 इंटू वाई और यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हम ले लेंगे और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस 13 इधर हो जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा और 2y इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1, 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में चल जाएगा, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर माइनस 13 and minus 1 by 2, okay। Then next question, now fourth question solution। अब यहाँ पे 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15 है, ठीक है, हमें राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 चाहिए, तो हम ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगी, दैट इज़ 5m², तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में तो उसकी साइन चेंज नहीं होंगी। अब ये प्लस 22m है, इधर जाएगा माइनस 22m प्लस 15 इधर जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम फैक्टर फाइंड करेंगे 15, अब ये 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 15 75 माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस 22। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 75 आना चाहिए और उनका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन 22 आना चाहिए, ठीक है। सो हम कंसिडर कर लेंगे 25 इंटू 3, 75 हो रहा है, अब इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 22 मिल जाएगा। माइनस के लिए हमें बड़ी वाली जो वैल्यू है उसे माइनस करना होगा और छोटी वाली वैल्यू को प्लस करना होगा, ओके, दैट इज़ माइनस 22। सो हम इसकी जगह पे ये दो वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसके दो टर्म करेंगे हम, अब यहाँ से हम 5m कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो 5m² में से 5 और m हमने कॉमन निकाल लिए, यानी कि सिर्फ एक m बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 25 है, दैट इज़ 5 इंटू 5 इंटू m, तो हमने एक 5 कॉमन निकाल लिए और m कॉमन निकाल लिए, रिमेनिंग 5 माइनस 5। अब यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम यहाँ इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3m में से 3 निकालने में बचेगा 3m और 15 मीन्स 3 इंटू 5, तो 3 हमने कॉमन निकाल लिए, बचेगा 5, ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू इक्वल आई है, ये हमेशा ध्यान में रखना।
देयरफॉर अब यहाँ पे भी m-5 है, यहाँ पे भी m-5 है, कॉमन ले लेंगे m-5, तो यहाँ बचेगा 5m और यहाँ पे +3 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो हम ले लेंगे m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m+3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, m इज इक्वल टू +5 और 5m+3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू -3/5। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो थर्ड टर्म है, यहाँ पे 1/2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, हमें इसे रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट, सो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 2 ज़ा 4x² -2 2 ज़ा 4x प्लस, अब यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ 1 है, अब 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² का कोफिशिएंट 4 × 1 4 और नीचे -4 है। सो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 आता है और सब्सट्रैक्शन -4 आता है। हम यहाँ पे ले लेंगे 2 2 2 × 2 4 एंड 2 + 2 + 4। हमें -4 चाहिए तो हम यहाँ पे -2 एंड -2 लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन +4 आ रहा है और सब्सट्रैक्शन -4 आ रहा है। ओके, देयरफॉर इसके जगह पे हम ये दो वैल्यू पुट करेंगे, 4x² -2x -2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो टर्म करेंगे हम, दो सेपरेट पार्ट। अब यहाँ पे 4x² है, मीन्स 2 × 2 × x × x, ठीक है। इस तरह से चार टर्म है यहाँ पे, तो इसमें से हम एक 2 और एक x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक 2 और एक x, दैट इज 2x। अब ये टर्म में से हमने 2x पूरा कॉमन निकाल लिए, यानी कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1। ओके, अब इस टर्म में वैसे जनरली हम जो भी x का कोएफिशिएंट रहता वो वैल्यू हम कॉमन निकालते, बट यहाँ पे जो 2x - 1 है तो हमें इस ब्रैकेट में भी 2x - 1 चाहिए, तो वो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, बस साइन अपोजिट है, तो हम यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन निकालने पे इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x और ये -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में एक जैसी वैल्यू हो गई। अब हम एक ब्रैकेट कॉमन निकालेंगे दोनों में से, देयरफॉर 2x - 1 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -1, दैट इज इक्वल टू 0। सो अब देयरफॉर दोनों को सेपरेट करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सिक्स्थ वन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, तो हम इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई
above equation by x, we get, सो x से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, अब ट्वाइस एक्स तो x से x डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू x इंटू 1x, या फिर हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं, ओके। हमें यहाँ पे 0 चाहिए तो इस टर्म को हम इधर ले लेंगे, देयरफॉर 6x स्क्वायर 1x से इधर आएगा -1x हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम ये 1 नहीं भी लिखे तो भी चलता है, ठीक है। अब हमें फैक्टर फाइंड करना है, सो -2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है तो 6 इंटू -2 -12, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 आएगा। सो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आता है और सब्सट्रैक्शन -1 आती है। सो हम 4 एंड 3 12 होता है, -1 चाहिए तो 4 को माइनस ले लेंगे, 3 को प्लस ले लेंगे, ठीक है। देयरफॉर 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब भी ये नंबर्स इसकी जगह पे पुट करेंगे, ठीक है, तो एक बात का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है, 4 और 3 या जो भी और नंबर आएंगे, ठीक है, देखना कि वो नंबर और जो सामने नंबर है वो दोनों सेम टेबल में आते हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पे 6 और 4 2 के टेबल में आता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि ये 6 और 4 एक टेबल में 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे अगर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सॉल्व में होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इस नंबर को पहले लिख देंगे, इस नंबर को हम बाद में लिख देंगे, तो फिर ईजी हो जाएगा, ओके। बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ से, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, मीन्स 2 इंटू 3 इंटू x इंटू एक्स, ओके। सो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे और एक x कॉमन निकाल लेंगे, 2x, तो यहाँ पे बचेगा 3 एंड एक x, -4x में से हमने x कॉमन निकाल लिए, बचा 4। अब 4 यानी मीन्स 2 इंटू 2, हमने एक 2 कॉमन निकाल लिए, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा, ओके। ट्वाइस एक्स -3x -2, अब यहाँ पे ऑलरेडी 3x -2 है, तो यहाँ से सिर्फ हम 1 कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होंगी, दैट इज़ 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट कॉमन है दोनों इसमें से, तो हम कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर 3x -2 इंटू यहाँ पर है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मीन्स दोनों में से एक टर्म 0 होना चाहिए, देयरफॉर वी कैन राइट 3x -2 इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 है, उधर हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 डिवीजन में चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, तो 2/3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। Then next question. Now question number 7. Under root 2x square plus 7x plus 5 into under root 2 is equal to 0. To solve this quadratic equation by factorization method, complete the following activity. So हमें given activity complete करना है, okay. Means quadratic equation को solve करना है by factorization method. So अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनके फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। सो हम ऊपर जो वैल्यू लेते हैं 5 अंडर रूट 2 से फर्स्ट वाला एक्स का कोएफिशिएंट जो भी होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है
5√2 को हमको मल्टीप्लाई करना है √2 से, दैट इज इक्वल टू 5√2 इंटू √2 √4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 + 10 और नीचे 7 + 7। सो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आता है और एडिशन 7 आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 and 2 ++, 5 + 2 7, 5 into 2 10, ओके। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 5x + 2x, ओके। अब यहाँ से हमने x कॉमन निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे x² है, सिर्फ एक x कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बचेगा और √2 बचेगा, दैट इज √2x प्लस, अब ये 5x में से हमने 5x कॉमन निकाला है तो सिर्फ 5 यहाँ पे बच जाएगा, दैट इज √2x + 5। अब इस टर्म में से, ठीक है, ये टर्म में से हमने √2 कॉमन निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 है, तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था √2 इंटू √2 √4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी कि हम 2 की जगह पे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ओके। सो यहाँ से हमने एक √2 निकाल लिया है, तो यहाँ पे बचेगा एक √2 और साथ में x प्लस 5 √2 में से हमने √2 निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे कॉमन फाइंड करने के लिए, तो जो वैल्यू आपको इस ब्रैकेट में दिख रही है वही वैल्यू आप इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में हमेशा कॉमन वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हम यहाँ पे कॉमन लिख लेंगे √2x + 5 एंड सेकंड ब्रैकेट में ये x + √2, ओके। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, यानी कि दोनों में से एक टर्म 0 होंगी, तो हम दिस इक्वल टू 0 लेंगे और दिस इक्वल टू 0, दैट इज √2x + 5 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे ये प्लस में इक्वल साइन के उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज √2x इज इक्वल टू -5। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चल जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/√2। सो यहाँ पे आ जाएगा 5/√2 माइनस, सो देयरफॉर -5/√2 and -2 -√2 are the root of given equation. So which is our required solution. Then next question, 8th 3x² - 2√6 x + 2 is equal to 0. Solution, given quadratic equation 2√6 into x + 2 is equal to 0. सो हम इसके पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म 2 है, 2 को हम x² के कोएफिशिएंट दैट इज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और नीचे -2√6। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए इस जगह पे लिखने के लिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन +6 आता है और सब्सट्रैक्शन या एडिशन 2√6 आता है, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन अगर करते अगर हम तो 6 जो है 3 के टेबल में आता है, 2 3 = 6, बट उनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन में √6 तो कहीं भी नहीं आता है, ठीक है। तो हमें √6 का यूज़ करना है, दैट्स मीन्स हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं √6 एंड √6 दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो √36 आता है, जिसका स्क्वायर रूट 6 होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे √6
अंडर रूट 6, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 36 दैट इज 6, -2 अंडर रूट 6 चाहिए दैट इज माइनस 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 -2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर 3x² -6 सॉरी अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x +2 इज इक्वल टू 0। सो अब हम इनके दो पार्ट करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ से हम कोई वैल्यू कॉमन निकालते हैं और यहाँ से भी हम वैल्यू कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू कॉमन निकालने के लिए कोई वैल्यू दिख नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 6 है, तो हमें इन दोनों वैल्यू को थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। दैट्स मीन्स हम इस 3 को हम लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये x², अब 6 है, अंडर रूट 6 है, तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 x, ठीक है ना, 2 इंटू अंडर रूट 6। उसी तरह से यहाँ पे भी -√3 इंटू अंडर रूट 2 x। अब ये 2 है, ठीक है। अब हम इस 2 को भी हमने कन्वर्ट करना है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ये हमारी एक टर्म है और ये हमारी दूसरी टर्म है, ठीक है, कॉमन लेने के लिए। अब यहाँ से हमें वैल्यू दिख रही है अंडर रूट 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, और x है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम अंडर रूट 3 x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक अंडर रूट 3 बचेगा और एक x बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने अंडर रूट 3 और x कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा सिर्फ -√2, ठीक है, माइनस। उसी तरह से यहाँ से जो वैल्यू कॉमन दिख रही है वो है अंडर रूट 2, तो यहाँ से सिर्फ हम -√2 कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3x, माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा -√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट की वैल्यू इक्वल है, दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर अब एक ब्रैकेट ले लेंगे हम, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। सो हम कंसिडर करेंगे अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। वैसे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेम वैल्यू है, हम यहाँ पे इनका स्क्वायर यूज़ करके भी एक एक ही बार लिख सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व करें तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों तरह से आंसर सही आने वाला है, ठीक है। सो देयरफॉर ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 दैट इज अंडर रूट 2/3, और x इज इक्वल टू 2/√2/3, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 9, solution, given equation is 2m into m minus 24 is equal to 50। सो पहले हम इसे 2m से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2m इंटू m² -2 इंटू 24, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 इंटू m। अब ये 50 है, 50 को हम इस साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 2, 48 एंड 50 तीनों भी टर्म 2 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। सो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2, देयरफॉर 2 से डिवाइड करने पे सिर्फ m² बचेगा, ये हो जाएगा -24
m minus 25 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे फैक्टर फाइंड करना है। अब -25 इंटू एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, दैट इज ओनली 25, एंड नीचे लिखेंगे हम -24। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 25 आता है और एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन -24। सो 25 इंटू 1, ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, -24 आएगा। ठीक है, देयरफॉर एम स्क्वायर -25 एम प्लस एम, दैट्स मीन्स 1m। ठीक है, -25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम एक m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक m बच जाएगा, यहाँ से m निकालने पे 25 बच जाएगा। अब यहाँ 1 है इस m का कोएफिशिएंट, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेने पे वैल्यू चेंज नहीं होती, एज इट इज़ m - 25 लिख देंगे हम इक्वल टू 0। देयरफॉर सेम ब्रैकेट है, कॉमन ले लो, इनटू में यहाँ पे m और ये +1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट करेंगे हम, देयरफॉर m - 25 इज इक्वल टू 0 और m + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर अब ये -25 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, m इज इक्वल टू 25, और ये -1 है उधर, +1 है उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन 25m² इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे m² है, बट जो m है, m वाली टर्म अब्सेंट है, सो हम इसे बहुत इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर अब ये 25 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा डिवीजन में, m² इज इक्वल टू 9/25। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने पे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सामने वाली टर्म स्क्वायर रूट में चल जाएंगे। ठीक है, 9/25। जब भी हम स्क्वायर रूट लिखेंगे तो हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू प्लस माइनस साइन हम जब भी लगाएंगे तब हम नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम कोई लेंथ, वैल्यू, किलोग्राम, वेट, अगर इस तरह से वैल्यू ले रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, माइनस साइन वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ओके, देयरफॉर m इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 और 5 का 25 का 5, ओके, प्लस माइनस, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू -3/5। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन 7m² इज इक्वल टू 21m। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए या MCQ में भी पूछ सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे 7 इंटू m² इज इक्वल टू 21 इंटू m है। ठीक है, अब ये 7 इंटू है, 7 से मल्टीप्लाई m है, अगर 7 को उधर भेजेंगे तो डिवीजन में चल जाएगा, और यहाँ पे 21 इंटू m है। ठीक है, अब ये m मल्टीप्लिकेशन में उसको इक्वल साइन किधर लेंगे तो वो भी डिवीजन में चल जाएगा, दैट इज m² इज इक्वल टू 21/7, और ये जो m मल्टीप्लिकेशन में वो इधर डिवीजन में चल जाएगा। ठीक है, या तो फिर हम इसकी जगह पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m। ठीक है, हम डायरेक्ट m कर डिवाइड भी कर सकते हैं तो भी हमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे m² है, मीन्स m इंटू m है, नीचे m है तो एक m से m कट जाएगा, सिर्फ बचेगा m। 7 1 = 7, 7 3 = 21, दैट इज 3। सो m इज इक्वल टू 3, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ गिवन प्रैक्टिस सेट,
एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है एक या 1 मार्क्स के लिए। सो एम स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन राइट एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो ये m का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सामने वाली टर्म स्क्वायर रूट में चल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट में जाएंगे तो हम दोनों भी साइन लगाएंगे प्लस माइनस। देयरफॉर m इज इक्वल टू अंडर रूट 11 और m इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।